हे हेलो एवरीवन और मेरे प्यारे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी गेम कैंपस में। ठीक है ना। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट लेके आ गई हूँ ना मैं। तो चलिए स्टार्ट करते आज का प्रैक्टिस। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि मैम हमेशा कहती है, आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना है। तो देखिए इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर गिवन एज अ क्वेश्चन। 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन ढूंढ निकालना है। ठीक है, तो चलिए चैनल पे बने रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है ना, हमारे साथ। और चैनल पे बने रहने के लिए जो नए व्यूअर्स हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास हमारा दिया हुआ सारा वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशंस ऑन टाइम आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। द स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो द स्टडी, जब हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखो पहला है ऑप्शन साइकोलॉजी। अब ये साइकोलॉजी तो क्या है, दिस इज रिलेटेड टू माइंड। देखो मैं कीवर्ड्स लिख देती हूँ, ठीक है ना, ऐसे करके याद रखा करो। तो ये जो है ना, स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है, साइकोलॉजी। अब ये ओरोलॉजी क्या है, ओरोलॉजी क्या है। ओरोलॉजी देखो कंफ्यूज हो सकते हैं कोई कोई ओरोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी में। ओरोलॉजी का क्या मतलब है, स्टडी ऑफ माउंटेन। ठीक है, ओरोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ माउंटेन। अपना जो आंसर है वो है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो लेक्सिकोलॉजी क्या है, लेक्सिकोलॉजी है जब हम किसी वर्ड का, ठीक है, किसी वर्ड का फॉर्म, मीनिंग या फिर उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे हम लोग लेक्सिकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू वर्ड्स है। ठीक है, ये रिलेटेड टू वर्ड्स है। ओके, ऐसे करके याद रखना है। टेक्निक भी बता रही हूँ, टिप्स दे रही हूँ कैसे याद रखोगे। ठीक है ना, नहीं तो रट्टा मारते ही रहोगे और उसी बीच में फंस जाओगे, याद नहीं रहेगा। ठीक है ना, काफ़ी सारा पूरा भंडार पड़ा हुआ है, तो याद भी तो रखना है टैक्टफुली, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, वन हु इज़ अनेबल टू क्लियर ऑफ डेट्स। डेट्स मतलब उधारी। ठीक है, मतलब जो अपना उधार तो लिया है बंदा, लेकिन वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि उसको क्लियर कर पाए, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो दिवालिया हो गया, मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गया। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। सो इंसॉल्वेंट इज़ द पर्सन हु इज़ अनेबल टू क्लियर ऑफ हिज डेट्स। आप मुझे बताइए डेटर, क्रेडिटर और बेलर का क्या मतलब है। चलिए आज आपका टास्क है, हमेशा आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, आपको आंसर भी तो करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन पे आंसर करो, मैं बताऊंगी करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो चलो, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु लीड्स ऑस्टर लाइफ। वन हु लीड्स ऑस्टर लाइफ, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिटी के लिए या फिर रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ, ऑस्टर लाइफ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एसेटिक कहते हैं। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, एसेटिक कहते हैं। अब एसेटिक और हर्मिट, ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा हर्मिट, तो इसका क्या डिफरेंस है, विज़िट करिए मेरे दिए गए लेसन्स पे, उसमें बहुत क्लियरली समझाया हुआ है, कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्ट क्यों नहीं होगा। देखो ऑप्टिमिस्ट इज़ अ पर्सन हु हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है, ईगोटिस्ट हम लोग किसे कहते हैं, ईगोटिस्ट किसे कहते हैं बताओ, ईगोटिस्ट किसे कहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड या फिर सेल्फिश पर्सन को। वन हु इज़ सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन, उसे हम लोग ईगोटिस्ट कहते हैं। और पेसिमिस्ट किसे कहते हैं, जिसका बहुत ना नेगेटिव एटीट्यूड हो, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड हो, ठीक है, उसे हम लोग पेसिमिस्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है वन हु लीड्स ऑस्टर लाइफ, सो द करेक्ट आंसर इज एसेटिक। द करेक्ट आंसर इज एसेटिक। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज एसेटिक। चलो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
वन हु इज़ न्यू टू अ जॉब, मतलब आप कहीं पे जॉब पे लगते हैं, आपने इससे पहले कभी भी जॉब नहीं किया है, तो यू आर अ वेरी न्यू पर्सन टू दैट जॉब, तो आपको क्या कहा जाएगा? ठीक है, देखो जॉब है, काफ़ी लोगों को पता है कि जॉब का मतलब दूसरा मतलब क्या है, ऑक्यूपेशन। तो ये वर्ड को सोच के वो इस वर्ड को टिक करके आएंगे, पर ये रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। आवर करेक्ट आंसर इज़ नॉविस। नॉविस, ठीक है, नॉविस। नॉविस इज़ द पर्सन हु इज़ न्यू टू अ जॉब। अच्छा, नॉविस का और एक वर्ड है, नॉविस का और एक वर्ड है, उसे हम लोग टाइरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइरो। नॉविस और टाइरो। टाइरो मीन्स भी क्या होता है? अ न्यू कमर, ठीक है, जो नया नया कुछ कर रहा है, ठीक है, फील्ड में नया है, टाइरो, नॉविस, ठीक है। चलो, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु गेट्स प्लेजर इन्फ्लिक्टिंग पेन अपॉन अदर्स। कीवर्ड्स को पढ़ो पहले। प्लेजर मतलब आनंद, ठीक है ना, आनंद आना। इन्फ्लिक्ट करना मतलब इंड्यूस करना, मतलब उसको बनाना, तैयार करना उस चीज़ को। क्या तैयार करना है? पेन, मतलब किसी को तकलीफ़ पे डाल के, मतलब आप खुद ही रीज़न बन रहे हो या फिर आप तकलीफ़ दे रहे हो और फिर आनंद भोग रहे हो, तो आपको क्या कहा जाएगा तब? सेडिस्ट। सेडिस्ट इज़ द आंसर ओवर हियर, ठीक है, सेडिस्ट इज़ द आंसर ओवर हियर। तो यहाँ पे सेडिस्ट बनेगा इसका आंसर। अच्छा, रैशनलिस्ट किसे कहते हैं? एक ऐसा बंदा जो लॉजिकली थिंक करता है, लॉजिकली सोचता है, क्लियरली सोचता है, ठीक है, चीज़ों को समझता है, परखता है, उसे रैशनलिस्ट कहते हैं। ह्यूमनिस्ट किसे कहते हैं? जो बहुत मैंने एक वर्ड पढ़ाया आपको, गो एंड विजिट, सारा डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसमें मैंने बहुत क्लियरली पढ़ा है। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट जो वेलफेयर करता है लोगों के लिए, ठीक है ना, या फिर वेलफेयर लाइक थॉट्स है उसके माइंड पे, तो उसे हम लोग ह्यूमनिस्ट बोलते हैं। और ऑप्टिमिस्ट किसे कहते हैं? जिसका पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, उसे हम लोग ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, उसे हम लोग ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। ओके, चलो, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। पर्सन कंसर्न फॉर द वेलफेयर, देखो ऐसे पढ़ा दे रही हूँ ना, कभी नहीं भूलोगे आप लोग, कभी भी नहीं भूलोगे। तो चीज़ों को बिल्कुल मैं ऐसे तैयार कराती रहूँगी आप लोगों को, मैं अपना काम करती रहूँगी। व्यूअर्स, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप लोग इस चैनल पे बने रहिए मेरे साथ, चीज़ों को सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, कुछ सीख पा रहे हो, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करिए और कमेंट करो। मेरे प्यारे लर्नर्स, कमेंट करो, मुझे बताओ कि आपको किस नए टॉपिक पे लेसन्स चाहिए मुझसे, ठीक है। तो देखो, अ पर्सन कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। अभी मैं बता रही थी ना, ऑल्ट्रुइस्ट, उसे हम लोग ऑल्ट्रुइस्ट कहते हैं। देखो, अब माइज़र किसे बोलते हैं? जो बहुत एकदम नहीं खर्चा करता हो, उसे हम लोग माइज़र कहते हैं। मतलब पैसा है फिर भी वो खर्चा नहीं कर रहा है, मतलब उसको एकदम मन ही नहीं है खर्चा करने के लिए, तो उसे हम लोग माइज़र कहते हैं। सेल्फिश तो जो खुद के बारे में ही खाली सोचता है, ठीक है ना, खुद के बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं सोचता है, तो ये तो नहीं जाएगा। जो खुद के बारे में खाली सोचता है वो तो किसी का वेलफेयर करेगा ही नहीं, ठीक है ना, तो ये नहीं जा रहा है, ये फिट नहीं बैठ रहा है। हेडोनिस्ट किसे कहते हैं? अ प्लेजर सीकिंग पर्सन, मतलब जिसके लाइफ का अल्टीमेट गोल है प्लेजर पाना, उसे हम लोग हेडोनिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। सो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व किया इस सेट पे। एंड बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। इस चैनल को अगर आप नए हैं, नए व्यूवर्स हैं, तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों को ये सब शेयर करें वीडियोस, एंड उनको भी हेल्प करिए, वो भी कुछ सीख पाए यहाँ से। तो मैं यही आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे से हैं, अच्छे से रहिए, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर, थैंक यू।